ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, और ये क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया था मेरे ख्याल के, हाँ, अक्टूबर नवंबर 19 वेरिएंट 22। ठीक है, हमारे वेरिएंट में आया हुआ है। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल। जरूरी नहीं होता कि ये चीज हर दफा में दी जाए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि दिमागों का कुछ नहीं पता होता। किसी टाइम पेपर 1 में होता है, किसी टाइम पेपर 2 में होता है, किसी टाइम नहीं होता। राइट। ठीक है, यहां पर आप गौर करेंगे बेटा, आप सबसे पहले यहां पर एक चीज पे गौर कीजिए कि द डायग्राम शोज अ बॉल, ठीक है, विद अ सर्कुलर बेस। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल इज फॉर्म बाय रिमूविंग अ कोन विद रेडियस आर। रेडियस कितना गिवन है बेटा? 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लार्जर कोन एज शोन इन द डायग्राम। The radius of the top of the ball is 16 centimeter and the height is 15 centimeter. Calculate the volume of the ball. आप सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पे गौर करें, आपको कितनी कोन नजर आ रही है, मुझे इतनी सी बात का जवाब दे दें। यस, कितनी कोन नजर आ रही है? दो। ठीक है, पहली कोन कौन सी है? ठीक है, एक बड़ी कोन है। राइट, मैं बना देता हूं, लुक एट द बोर्ड। इस कोन का, जी बेटा, इस कोन का जो रेडियस, इस ये कोन है, ये एक बड़ी कोन हो गई। राइट, सही है। इस कोन की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी बेटा? जी बेटा, इस कोन की हाइट कितनी हो गई? 15 प्लस 45, इट विल बी इक्वल टू 60। इस बड़े कोन का जो रेडियस है वो कितना है? 16 है। यहां तक क्लियर है? फिर उसके बाद एक छोटी कोन है। राइट, आप बिल्कुल इस तरह से गौर किया करें, क्वेश्चन तो पढ़े लेकिन ये कि बहरहाल उस पर भी गौर करें कि ये चीजें आ कैसे रही हैं। ठीक है बेटा, ये क्या गिवन है? हाइट ऑफ द स्मॉल कोन कितना है बेटा? 45, और इसका रेडियस कितना है? 12 है। सही है। देखिए यहां पर आपसे पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। यहां पर बॉल है कहां? मैं आपको बता देता हूं, ये है बॉल। सही है। ठीक है, ये क्या है? ये है बॉल, और ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो बेटा आप मुझे एक बात ये बताइए, इसके लिए सिंपल सा जो फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बात क्लियर हो गई? तो वॉल्यूम ऑफ बॉल किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, कोन का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है बेटा, कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, सबसे पहले लार्जर कोन की हाइट क्या है? 16। उसका रेडियस कितना है? सही है, उसका रेडियस कितना है? 16। ठीक है, आइए फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर। आर कितना गिवन है बेटा? 16 का स्क्वायर। हाइट कितनी है? 60। राइट, माइनस, बेटा कैलकुलेटर निकाल ले जरा जल्दी से ना। 1/3 पाई, नीचे वाली जो स्मॉलेस्ट जो कोन है उसकी हाइट की, उसकी रेडियस कितना है? 12, और हाइट कितना है बेटा? 45। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको सॉल्व करके दीजिए। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? इसको सॉल्व करके दें। 502.65। वैसे बोलो, पूरा कंप्लीट आंसर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उसका बताना 502.65। इसका क्या होगा बेटा? 6785.84। सही है, कितना आ रहा है? 6785.84। 678। भाई आप लोगों को यही नहीं समझ में आता, एक इतना बड़ा बता रहा है, एक इतना बड़ा बता रहा है। छोड़ दो यार, छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा। 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 16 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है बेटा, पहले का आंसर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16084। सही है, क्या आंसर आ रहा है बेटा? 16084.95। बेटा यहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, तो फिर क्यों उल्टे सीधे काम कर रहे हो? ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? अब मुझे एक बात बताइए, इसकी हाइट कितनी है? 45, और इसका रेडियस कितना हो गया? 12। ठीक है, इसका रेडियस कितना है? 12। तो ये कितना आ जाएगा? 2160 पाई का मतलब हो जाएगा 6785.84। ठीक है बेटा, अब आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट करते हैं 16084.95 माइनस दिस।
व्हाट इज द आंसर बेटा? ये आंसर मेरा आ जाएगा 228770.79 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आ रहा है 228770.79। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? कोई मसला? ठीक है, सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इधर देखें। द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, हैज बीन रिमूव फ्रॉम इफ सी, the slant height of the cone has been removed is c centimeter, show that c is equal to 46.6, correct to three significant figure। the slant height of the cone, आओ बेटा सबसे पहले डायग्राम के ऊपर कूदो, यहां पर आइए। ये डायग्राम है, स्लांट हाइट होती क्या है? अब मैं एक काम ये कर रहा हूं कि इधर बनाकर दिखा रहा हूं, उधर तो हाइट के ऊपर है ना, मसला करेगी। ठीक है, ठीक है बेटा, स्लांट हाइट आपके पास क्या है, इधर देखें, यहां से यहां तक की ये आपके पास गिरा, ये हो गया, सही है? ठीक है, ये क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी हाइट ऑफ द कोन। ये क्या हो गई बेटा? हाइट ऑफ द कोन, और हाइट ऑफ द कोन हमारी कितनी है? 60। अच्छा देखिए, एक चीज, हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें कहा है सी। ठीक है, तो ये मैं, हाँ, सी कितना गिवन है बेटा? सी कितना गिवन है? 45। तो ये आपके पास सी कितना हो गया? 45। बेटा मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज दिस, इट इज नोन एज राइट सर्कुलर कोन। ये क्या कहलाता है? राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन में हमेशा क्या बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ये कितना बना रहा है? 90। ठीक है, आप बताइए बेटा, ये वाली साइड कितनी है? 12। ठीक है, ये वाली साइड कितनी है? 45। ये क्या है? सी। व्हाट इज सी? इसका नाम क्या है? इसका नाम है, सी का नाम है स्लांट हाइट। ये कहलाता है स्लांट हाइट ऑफ द कोन। तो आप क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। तो बेटा क्या लिखेंगे इसको? सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस, ठीक है, 12 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर। ठीक है, 12 स्क्वायर कितना होता है? 144। 45 स्क्वायर कितना होता है बेटा? 45 स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। ठीक है, नाउ एड देम 144 2169, टेकिंग ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर बेटा? द आंसर इट विल बी इक्वल टू 46। देखें आंसर ये आ रहा है 46.5725। इसने कहा है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। जब थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है तो मैं 7 को कंसीडर करूंगा। ठीक है, 7 क्या है? ग्रेटर देन क्या है? 7 क्या है? ग्रेटर देन 5 है या नहीं है? राइट, तो इसमें क्या करेंगे? +1 करेंगे। व्हाट इज द आंसर? 46.6 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका स्लांट। क्लियर हो गई बात? ये फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है बेटा? राइट, पार्ट सी में लिखा हुआ है द बोल इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बोल डेट इज कॉन्टेक्ट विद वाटर। बेटा आप डायग्राम के ऊपर आ जाएं। ठीक है, बेसिकली मुझे क्या चीज फाइंड आउट करनी है? मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है जो मैंने एरिया में जो मैंने शेड किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग जरा इधर देखें बेटा, यहां पर मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है। क्या आपको क्या चीज समझ में आती है? मुझे एक बात बताइए, किस तरह से इसका सरफेस एरिया की सिंपल डेफिनेशन क्या बताई थी? कि जहां जहां पे हवा टच करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? अब आप मुझे एक बात ये बताओ, जहां जहां पर हवा टच करती है, अब मैंने इसके अंदर पानी भर दिया, कांटेक्ट आपके पास ये, अब मुझे एक बात बताओ कि बोल ये पूरा होगा या ये वाला होगा? ये कलर वाला होगा, ब्लू शेडेड वाला होगा। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि पानी यहां तक का फुल है। ठीक है, ये यहां तक का वाटर क्या है? फुल हो जाएगा, ये हो जाएगा कांटेक्ट विद वाटर। ठीक है, ये पूरी चीज जो है वो आ जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहां से आप किस तरह से इसका सरफेस एरिया निकालेंगे? सरफेस एरिया, जी बेटा बोलें। ऊपर वाला सर्किल हो गया, फिर बिल्कुल। सबसे पहले तो बेटा यहां पर ये करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर कोन माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन। उस कर्व सरफेस एरिया से बेटा मुझे ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा?
कर्व सरफेस एरिया, आ जाओ। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लुक एट द बोर्ड बेटा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कोन। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। बड़े वाले जो आपके पास है उसका रेडियस कितना है, 16 है, और एल, एल आपके पास निकाली है आपने या नहीं निकाली है, जी बेटा। बड़े वाले, अब देखिए यहाँ पर बड़े वाले सर्किल की मैंने अभी तक के स्लांट हाइट नहीं निकाली, ठीक है। क्या मुझे बड़े वाले सर्किल की स्लांट हाइट निकालना पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ देखें बेटा, ये क्या है, ये चीज है, ये 60 है, ये 16 है, ये मुझे एल फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे बेटा, ये करेंगे 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर बेटा, 3856। इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, व्हाट इज द आंसर, 6। हाँ क्या हो गया बेटा, सही है, 16 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा 3856। इसका स्क्वायर रूट ले लें, सो व्हाट इज द आंसर बेटा, 62 पॉइंट, ये इसकी स्लांट हाइट कितनी आ रही है, 62.09 है, तो आप ले लें 62.1, ठीक है बेटा। अब आ जाए पाई आर एल, सही है, ये कितना हो जाएगा, 62.1, इसको आप मल्टीप्लाई करा लें, सही है। ये क्या हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 62.1। व्हाट इज द आंसर बेटा, द आंसर इज 33121.48। यहां तक क्लियर है। फिर इसके बाद आप क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे स्मॉलर, हाँ क्या निकालेंगे बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन इज पाई आर एल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पाई ऐसी का ऐसी रहा, आर कितना गिवन है 12, ठीक है, और एल अब ये आपके पास कितना आया था बेटा, ठीक है, एल कितनी आई थी, एल की वैल्यू 46.6, ठीक है, ये अभी ऊपर ही निकाला था, तो ये आ जाएगा 46.6, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 46.6, ठीक है बेटा। जब मैंने एक मिनट पाई पाई मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 46.6, जी बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, 1756.77, ठीक है। सो बेटा अब मुझे बताइए, अब क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ लार्जर माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर, व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा, 3121.48 माइनस 1756.77, ठीक है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 3121.48 माइनस 1756.77, when you will subtract, so what is the answer, 1364.71, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया आया है। अब इधर मैं डायग्राम पे आपको दिखाऊं, कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि अभी इन दो चीजों का सम आया, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा अब मुझे क्या चीजें चाहिए, लुक एट द बोर्ड, अब मुझे ये दो चीजें चाहिए, एक तो ये, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कांटेक्ट विद वाटर, और एक ये चाहिए, सही है, ठीक है। ऊपर वाली बेस भी चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, ऊपर वाली चाहिए होगी नहीं चाहिए होगी, एक मिनट यहाँ देखिए कहा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉल दैट इज कांटेक्ट विद वाटर, सही है। तो कांटेक्ट विद वाटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी, ये नीचे वाली हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर हो गई, इसको हटा दें। अब देखिए बेटा, ये नीचे तक का है, वहां तक का लेके गए, 12 रेडियस तक है, ऊपर वाला खाली है, ऊपर वाला खाली है, सही है बेटा। डायग्राम भी हटाओगे वहां पर यही लिखा हुआ है, सही है। अब देखें यहाँ पर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर किसका एरिया किसका निकालूंगा, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। एरिया ऑफ बेस का मतलब है कि स्मॉल वाले का निकालूंगा, कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना गिवन है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर, सो व्हाट इज आंसर बेटा, ये आ जाएगा 452.38, ठीक है। अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि अब आप मुझे बताएं कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा,
1,364.71 प्लस 452.38 प्लस 1,364.71। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे सो व्हाट इज द आंसर बेटा? 1817.09। ठीक है, टोटल्स, हाँ ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है बेटा, तो ये था आपका टोटल सरफेस एरिया। दोबारा से एक दफा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बेटा मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको पूरी चाहिए। आपने क्या किया? पहले पहले आपने निकाला लार्जर सर्को, कैलकुलेट द लार्जर सरफेस एरिया। ये देखें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर कोन पाई आर एल, वो आंसर कितना आ रहा है? 3121.48। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन 1756.77। ठीक है, आपने क्या किया? कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया जो कि वाटर का आ रहा था, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1364.71। ठीक है, यहां पर एक मिनट, यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉल दैट इज इन कांटेक्ट विद वाटर। कांटेक्ट विद वाटर में जो है वो आपका सिर्फ क्या है? नीचे वाला पोर्शन है। तो बेटा नीचे वाले पोर्शन का मतलब क्या हो जाएगा? आप निकालेंगे बेस एरिया ऑफ बेस, किसके बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर के। तो ये कितना हो जाएगा? पाई 12 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 452.38। अब आपने बेटा टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए सबसे पहली चीज क्या है? 1364.71, और फिर दूसरा क्या है बेटा? 452.38। जब मैं ऐड करूंगा सो व्हाट इज द आंसर? 1817.09। ये आंसर है। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एच। वॉल्यूम ऑफ अ कोन is pi r square h 1/3 and the curved surface area of a cone is pi r l। अब आपने देख लिया यहां पर बात सिलेंडर की भी हो रही है, सिलेंडर का कुछ नहीं दे रहा। सही है, सिर्फ एक ही चीज दिया जा रहा है, कौन कौन कौन। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ, फार्मूले याद रख के चलिएगा। यहां पर मैं आपको एक चीज का क्लियर कर दूं बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, इसी तरीके से कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। और अगर बेटा टोटल आ जाए तो टोटल में क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। मैंने उस टाइम पे आपको याद दिलाया था कि कंडीशन देखनी पड़ेगी कि वन एंड ओपन है, टू एंड ओपन है, राइट, या बोथ एंड ओपन है। सही है, तो बहरहाल जो भी होगा, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया खाली बेस एरिया क्या होगा वो सब देखें। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? यहाँ लिखा हुआ है द डायग्राम शोज अ गेट पोस्ट, राइट, इट इज मेड इन द शेप ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन ऑन टाइप। The cylinder and the cone each have diameter 8। इसका जो डायमीटर है वो यहां से यहां तक का कितना है? 8 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? 4। और कोन का भी कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द हाइट ऑफ द कोन इज 95 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। कह रहा है बेटा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन पे जब भी हम बात करेंगे तो बेटा वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ, हाँ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ पोस्ट, या टोटल वॉल्यूम कह लो। वॉल्यूम ऑफ गेट पोस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, जी बेटा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सही है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, 1/3 पाई आर कितना गिवन है? आर है 4 का स्क्वायर, हाइट कितनी है? 95। फिर पाई आर कितना है? जी बेटा, ओ सॉरी सॉरी, ये कोन की बात हो रही है, मैंने उसमें जो है ना वो लगा दिया, मैं भी क्लियर कर रहा हूँ, राइट राइट। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 95, और कोन की जो हाइट है वो कितनी है? 15 है। ठीक है, अब आइए बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, पाई मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 95, पाई मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 95, तो बेटा ये आ जाएगा, ये आ गया 477.422, सही है। फिर उसके बाद आगे चले बेटा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15, सही है। व्हाट इज दिस? इट विल बी इक्वल टू 268.08, ठीक है बेटा। आपको क्या कैलकुलेट करना था? वॉल्यूम ऑफ गेट पोस्ट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ गेट पोस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दीजिए, 4775.22, ठीक है। दोनों को ऐड कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 5043.30 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर। एनी क्वेश्चन बेटा? ठीक है, राइट, यही आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है बेटा? शो दैट द टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द गेट पोस्ट इज 2850, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आओ बेटा डायग्राम के ऊपर ही आओ, ठीक है। अब मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए, आओ भाई आओ, इधर देखो। कर्व सरफेस एरिया में मैंने आपको पहले क्या बताया? मैं इधर देखो बेटा, इस पे कलर करते हैं, ये कौन है? कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, सही है। तो मैंने क्या कहा? कर्व सरफेस एरिया में ये शामिल होगा, ये शामिल होगा, ठीक है। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर में ये शामिल होगा, ये शामिल होगा, ठीक है। और एक और चीज भी शामिल होगी, वो क्या है? वो ये है, सही है। अब ये मत बोलिएगा कि सर आपने बताया था कि ऊपर का भी तो जो है वो क्या नाम है, सर्किल होता है। ओ भाई, ऊपर का सर्किल होगा ही नहीं, आपने उसके साथ अटैच कर दिया। मैंने बोला जहां जहां हवा टच करती है, हवा कहां कहां पे टच कर रही है? इधर देखो, ये ये जगह, ये जगह, ये आ गई, ठीक है। साथ में ये पूरा एरिया, क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। अब सबसे पहली चीज क्या हो गई यहां पे, ठीक है बेटा, आगे चले। यहां पर सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है? हाँ, अब देखिए यहाँ, हाँ, कर्व सरफेस एरिया में क्या निकालेंगे? पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यह आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस बेस एरिया, ओके, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन में जब मैं चल रहा हूं ऊपर, क्या मेरे पास स्लांट हाइट है? नहीं है ना। आओ स्लांट हाइट निकालें, ठीक है। ये वाली हाइट कितनी है? ये कितनी है कोन की? 15 है। ये कितनी है? 15 है। यहां से यहां तक का ये कितना है? 4 है। स्लांट हाइट क्या होती है? ये वाली चीज होती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है? एल। ये क्या कहलाती है? स्लांट हाइट, ठीक है, राइट। तो बेटा अब आप मुझे एक बात बताइए, एल निकालने के लिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? एल इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है बेटा। 15 स्क्वायर 225, ठीक है। 225 plus 16, what is the answer? 241. And what is the square root of 241? It will be equal to 15.5. तो बेटा ये जो स्लांट हाइट है ये कितनी हो जाएगी? 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ये निकाल लिया। अब आगे आ जाओ, ठीक है। अब आप निकालें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, ठीक है। पाई आर, आर कितना है? 4, और एल अभी कितना है बेटा? एल अभी हमारे पास कितना आया था? ये आया था, अरे कहाँ चला गया भाई? सही है, ठीक है, नहीं तुम्हें दे दिया। बेटा क्या आएगा? पेज नंबर, सही है, सही है। कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा 15.5, ठीक है। ये आ जाएगा 15.5, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, पाई मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15.5, व्हाट इज दिस? इट विल बी इक्वल टू 194.77,
ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट में क्या आ जाएगा बेटा, अब आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ, क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कितना गिवन है 4, हाइट कितनी है बेटा, हाइट कितनी है 95, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 95, सही है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2387.61, ठीक है। अब आप निकाल लें बेस एरिया, बेस एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के, तो ये कितना हो जाएगा पाई इंटू 16, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाँ पाई into 16, what is this, it will be equal to 50.265, ठीक है बेटा। यहां पर अब क्या करें, अब हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला आएगा 194.77, 2387.61, फिर 50.26, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर लें, 194 देखते हैं, 194.77 प्लस 238.7, 232,387.61 प्लस 50.26, ठीक है, तो ये मेरा आंसर आएगा 2632.21, ठीक है। 64 आएगा 0.64 अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कह रहा है बेटा 2580, एक मिनट, अब देखते हैं इसको, देखते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या हुआ क्या है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, शो डैट, लिसन बेटा, शो डैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गेट पोस्ट इज 280, सही है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन दोबारा मैं एक दफा सही से पढ़ लूं, क्या लिखा हुआ है, शो डैट द टोटल कर्व सरफेस एरिया, क्या लिखा हुआ है, सरफेस, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल कर्व सरफेस एरिया। मैंने क्या गलती करी है, कर्व सरफेस के होते होते मैंने क्या कर दिया, उसको टोटल सरफेस एरिया में लिख दिया। तो बेटा टोटल जब भी सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है तो बेस एरिया नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आप इसको यहां से ये वाला पोर्शन हटा दें, ठीक है। और जब मैं इसको ऐड कर रहा हूं 194.77 प्लस 2387.61, व्हाट इज द आंसर बेटा, तो ये आ रहा है 25, देखें बेटा ये आंसर आ रहा है 2582.38। मुझे कितने उसमें चाहिए था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, ठीक है। अब आप देखें बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है 1 2 3, मैं किस में चेक करूंगा, ठीक है 2 के ऊपर आ रहा है। अब 2 जो है वो क्या है, लेस देन 5 है, ठीक है। जब लेस देन 5 है सो व्हाट इज द आंसर, 2580 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा अभी हमने इसका मतलब है कि एक नई चीज सीखी है, वो क्या है, अब जरा यहां पर गौर कर लें। को चीज क्या है कि बेटा एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में बेस एरिया ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो इन चीजों पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें शायद टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, इसको छोड़िएगा अभी, ठीक है। ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन ये आपका हो चुका है, ये वाला हो गया, ये आपका ये तो करवा दिया था मैंने, सही है। प्रिज्म का मैंने खुद आपके पास करवाया था 48, ये भी बिल्कुल वही है। अभी रुक जाओ मैं करवाऊंगा, थोड़ा हाइट फाइट देख ला के साथ। 5.5 5.5
आंखें खोलो, अब बोलो क्या लिखा हुआ। अच्छा बेटा ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 इज गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां पे लिखा हुआ है द डायग्राम शोज अ लैंप ए। द डायग्राम शोज लैंप ए, इट इज मेड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फीयर, राइट। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर बोथ इन 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, 3 है। द टोटल हाइट ऑफ द लैंप इज 24। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लैंप ए इज 650 सेंटीमीटर क्यूब। क्या कह रहा है, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लैंप ए। ठीक है, देखिए बेटा, जब भी वॉल्यूम ऑफ मालूम करना है, या वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड या शेप ए, या वॉल्यूम ऑफ लैंप ए, तो क्या हो जाएगा बेटा, दो चीजें हैं हमारे पास। नंबर 1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, राइट। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, 4, तो इसका हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब हो जाएगा 1/2 ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिखवा रहा हूं ताकि याद रहे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ठीक, राइट। ये और ये कट कर दें बेटा, 2 पाई आर, आर कितना गिवन है, 3 का स्क्वायर, प्लस पाई आर कितना गिवन है, 3 का स्क्वायर। एंड व्हाट इज द हाइट, द हाइट, हाँ जी बेटा, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब इधर आओ, हाइट ऑफ द, लेकिन बेटा यहां पर ऐसा नहीं, इधर देखें, ये जो मैंने कल भी बताया था, ठीक है, अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा, यहां से यहां तक ये 3 है, सही है। मेरी पूरी हाइट कितनी है, 24। 24 में से 3 माइनस कर दें, ये कितना बचेगा बेटा, 21, सही है। ठीक है, कितना बचेगा बेटा, 21। क्लियर हो गई बात। सो बेटा व्हाट इज द हाइट ऑफ द लैंप, सही है, सिलेंडर कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा बेटा, 21। ठीक है, 2 pi multiply by 9, what is this beta, it will be equal to 56.548 plus, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, pi multiply by 9 multiply by 21, what is this beta, it will be equal to 5593.761. now add them, 56.548। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो बेटा मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 650.30। ठीक है बेटा, यहां पर कितना लिखा हुआ है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा है, 3 सिग्निफिकेंट, 1 2 3, और फिर ये कितना आ रहा है, 3। तो बेटा मुझे 50.31 सही है, तो कितना आ जाएगा, 650, कितना हो जाएगा, 650, राइट। ठीक है, कितना है बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर का चाहिए, तो 650 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। ठीक है बेटा, ये तो मैंने यहां तक का, ये देखें यहां पर क्वेश्चन में गिवन भी था कि शो डैट, ये मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है नीचे, कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लैंप ए। अब देखो, अब यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ लैंप ए, अब बताओ, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ये कह रहा है या कर्व सरफेस एरिया कह रहा है। जब कर्व सरफेस एरिया कहेगा, लिसन, मैं क्या करूंगा, मैं कर्व सरफेस एरिया, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका लूंगा, स्फीयर का लूंगा। ठीक है, फिर कर्व सरफेस एरिया क्या लूंगा, जी बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लूंगा। ठीक है, अब जरा फिर मुझे जरा देख के बताइएगा कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, आए, ठीक है, अब देखिए बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखा हुआ है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कितना होगा बेटा, हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे एक बात ये बताइए, बस एक गलती अभी आ गई है, मुझे एक बात बताओ, ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 4 अपॉन, सही है, बस ये देखो ये गलती हो गई, सही है, ठीक है। अच्छा राइट, देखिए बेटा 1 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ लैम्प क्या होता है 4, सॉरी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया, तो ये आ जाएगा बेटा 2 अपॉन 3 पाई आर, आर कितना गिवन है बेटा 3 का होल क्यूब, सही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये आ जाएगा बेटा 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है। ये आ जाएगा 56.54, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, फिर आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 21, व्हाट इज दिस, इट विल बी इक्वल टू 593.76, दोनों को ऐड कर लें 56.54, तो ये आ जाएगा बेटा 650.30, ठीक है। और ये जब इसको लेंगे तो ये पूरा उसमें आ जाएगा 650 सेंटीमीटर क्यूब, यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल बेटा हेमिस्फीयर है, सही है, राइट, क्लियर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ लैम्प ए। अब आओ इधर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ लैम्प ए का मतलब क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, राइट। अभी यहां तक रखें। अब आप देखें यहां पर सबसे पहली चीज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2